आशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, सोशल मीडिया पर अथवा अन्य तर्क वितर्क के दौरान कई साथियों से आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश विषय पर बातचीत होती है और कुछ लोग जिनका स्वाध्याय बहुत सतही स्तर का होता है, अर्थात गंभीर स्वाध्याय जिनका नहीं होता, वह सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद पर कुछ शंकाएं उठाते हैं। वास्तव में वह शंकाएं हैं ही नहीं, केवल उनके स्वाध्याय न करने के कारण उन्हें शंकाएं प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार की कुछ प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आइए ऐसी कुछ शंकाओं और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पूछा गया है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह करना क्यों उत्तम है। इसका कारण पूछा गया है। देखिए, इसका बड़ा सरल और सीधा सा कारण हम सभी को पता है कि 25 वर्ष तक हमारी वृद्धि की आयु रहती है और फिर 50 वर्ष तक स्थिरता की आयु होती है। 24 वर्ष तक स्त्री और 48 वर्ष तक पुरुष जितना संभव हो उसके अपने वीर्य को रोके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वीर्य की एक बूंद खून के 80 बूंदों के मिलने से बनती है और वीर्य की परिपक्वता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही संतान श्रेष्ठ होगी। तो इसका सीधा सा कारण यही है। 48 वर्ष से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन क्यों न करें, यह भी शंका हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके उपरांत हम शरीर में की जो शक्ति होती है उसका क्षरण होने लगता है। इसलिए इसका निषेध भी किया गया है कि अगर किसी को शादी करनी है तो वह 48 वर्ष से और महिला 24 वर्ष से ज़्यादा तक ब्रह्मचारिणी न रहे। तो इसका यही कारण है कि वीर्य में जितनी परिपक्वता बनेगी संतान उतनी ही श्रेष्ठ होगी। फिर प्रश्न किया गया है कि माता पिता के गोत्र की 6 पीढ़ियां छोड़ें। इसके भी बहुत से कारण महर्षि दयानंद ने बताए हैं और बहुत से लाभ भी हैं कि जैसे पानी में पानी को मिलाने से कोई विशिष्टता नहीं बनती, उसी प्रकार एक समान खून के आपस में मेल होने से कोई विशिष्टता नहीं आती। इस प्रकार एक तो महर्षि दयानंद ने कहा कि दूर देशों में हमें विवाह करना चाहिए, क्योंकि दूर देश के स्त्री और पुरुष जब विवाह करेंगे तो क्योंकि उनकी जलवायु और खान पान भिन्न तरह का होता है, इसलिए उनके शरीरों में भिन्नता होने के कारण उनके मिलन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो ठीक रहती हैं। फिर 6 पीढ़ियों का वर्णन आता है। देखिए, अगर आपको शंका है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वर्तमान में अगर हिंदू अपने आप को आप कह रहे हैं तो वर्तमान में भी हम अपने पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण करते हुए विवाह में लगभग 6 पीढ़ियां ही आज तक भी छोड़ते आ रहे हैं। अपने खुद का गोत्र हम छोड़ते, माँ का, दादी का और फिर नानी का गोत्र भी हम आज तक छोड़ते चले आ रहे हैं। इसलिए 6 गोत्रों को छोड़ने का जो विधान है उसका भी कारण यही है कि जितनी भिन्नता और विशिष्टता अलग अलग खूनों के मिलने से उत्पन्न होगी उतने ही ज़्यादा संतान सर्वश्रेष्ठ पैदा होंगी। आगे शंका की गई है कि रोगी अलग अलग प्रकार के जो रोग ऋषि दयानंद ने बताए हैं उन कुलों में विवाह न करें। फिर शंका की गई है कि मान कि यदि पहले वो रोग न हो और शादी के उपरांत हो जाएं तो क्या फिर आपस में स्त्री और पुरुष साथ छोड़ दें। देखिए, ऐसा नहीं है। ये तो वो बात हो गई, हम लड़के को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हम तत्काल और उस समय तक के उसके गुणों को और दोषों को जांचते हैं। भविष्य का किसी को पता नहीं होता। जैसे हम यह देखते हैं कि वर्तमान में लड़का नशेड़ी अथवा शराबी तो नहीं है, और यदि कोई यह प्रश्न करे कि आज नहीं पीता तो शादी के बाद पीने लग जाएगा तो क्या होगा, वो भविष्य की बात होती है। भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को नहीं पता। इसलिए हम वर्तमान में ही देखते हैं कि लड़का ठीक है तो वो शादी के लायक है। इसलिए शादी से पहले ही रोगों के बारे में जो कहा गया है वही संभव है। बाद में अगर कुछ घटना घटित होती है तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर आगे एक शंका की गई है कि सूर्य में प्रजा कैसे रह सकती है।
एक विद्वान के मुख से मैंने इस शंका को सुना था और उन्होंने जिस तरह से इसका समाधान बताया वो आपके सामने मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस विद्वान ने बताया था कि यहाँ पर सूर्य और जो चंद्रमा, नक्षत्र आदि के नाम लिए गए हैं वो उनका दो प्रकार से अर्थ हम निकाल सकते हैं। प्रथम तो इनमें प्रत्यक्ष प्रजा का वसना और दूसरा प्रजा के वसने में इनका अपूर्ण रूप से सहयोग होना। ये दो अर्थ इनके यहाँ ले सकते हैं। प्रथम अर्थ के अनुसार उस विद्वान ने बताया था कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मनुष्य और अन्य जीवों का पृथ्वी पर जो वास करने वाले जीव हैं, बसने वाले जीव हैं, उनमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए हमारा स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी शरीर परमपिता परमात्मा ने बनाए होंगे जिनमें जल तत्व की प्रधानता होती होगी, जलीय ग्रहों के जो अनुकूल होंगे। इसी प्रकार ऐसे जीवों की भी रचना संभव है जिनके शरीर की बनावट में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। तो कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि सूर्य आदि में अगर जीव हैं तो वो अग्नि तत्व की प्रधानता वाले जीव हैं, हमारे जैसे पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाले जीव नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ रह ही नहीं सकते। और दूसरा, इसका अर्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है कि जैसे सूर्य के बिना हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए प्रजाओं को बसाने में सूर्य का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सूर्य के कारण ही प्रजा बसी हुई है। तो इन दो प्रकार से इस अर्थ को लिया जा सकता है। आगे शंका की गई है कि गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष तक संभोग न करे। देखिए, यह पिछली शंकाओं की तरह ही जैसा मैंने बताया था कि वीर्य का जो निर्माण है वो हमारे खून से ही होता है। यदि स्त्री गर्भवती है और 1 वर्ष तक हम उसके साथ संभोग नहीं करते तो इसमें हमारी ही श्रेष्ठता है। हमारे शरीर में भी शक्ति का संचय रहेगा और उस महिला के शरीर में भी, क्योंकि उस स्त्री के शरीर से ही बालक के शरीर का निर्माण होता है। और यदि उसके साथ हम बार बार संभोग करते हैं तो उसका भी जो रज होता है वो बार बार व्यर्थ बहता है, जिसके कारण खून की कमी उसमें भी, स्त्री में भी हो सकती है। उसका नुकसान सीधा उस बच्चे के विकास पर पड़ता है। इसलिए ऋषि दयान ने यहाँ कहा है कि गर्भवती स्त्री से हो सके तो संभोग न करें। फिर आगे संख्या की गई है कि 11 पुरुषों तक संभोग द्वारा संतान प्राप्त की जा सकती है, नियोग प्रकरण के अंतर्गत। तो इसमें कोई शंका जो उठाई गई है वो मुझे इसमें शंका नज़र नहीं आती, क्योंकि विवाह और स्त्री और पुरुष के मिलन का एकमात्र जो उद्देश्य है और आर्स सही जो ठीक उद्देश्य माना जाता था और आज भी जो विद्वानों के द्वारा माना जाता है, वो केवल मात्र संतान उत्पत्ति अथवा सृष्टि चक्र को चलाने का है। तो देखिए, अगर दुर्भाग्यवश शादी के उपरांत किसी का पति का देहांत हो जाता है तो ऋषि ने कहा कि और उसके पास कोई पुत्र बालक नहीं है, तो ऋषि ने कहा है कि वह अपने परिवार अथवा रिश्तेदारों के जो पुरुष हैं, जो पति की आयु और नाते के समकक्ष हों, जैसे देवर अथवा जेठ की श्रेणी में हों, उन पुरुषों के साथ वह स्त्री संयोग करके संतानों को पैदा करे। वर्तमान समय में भी हिंदू समाज में जो, जिसे हम हरियाणवी में कह सकते हैं कि लत्ता, स्त्रियों को लत्ता दिलवाया जाता है। अगर संतान नहीं है तो जेठ का, देवर का या परिवार में और कोई है उसका लत्ता दिलवा दिया जाता है और उससे संतान उत्पन्न की जाती हैं। तो ऋषि दयान ने लिखा है कि अगर दूसरा पति भी संतान उत्पन्न न कर पाए, उसके वीर्य में मान लीजिए कोई कमी है, कोई बीमारी के कारण न कर पाए, तो तीसरा ले ले। तो इसी प्रकार करते करते अगर भिन्न भिन्न कारणों से 11 पुरुषों तक भी, 10 पुरुषों तक भी संतान उत्पत्ति न होती है तो 11 तक ऋषि दयान ने कहा है कि संतान उत्पत्ति के लिए 11 पुरुषों तक, 11वें पुरुष तक नियोग स्त्री कर सकती है। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वर्तमान हमारे हिंदू समाज में यह परंपरा प्रचलित है। हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कारण और
निसंतान दंपतियों द्वारा बालक गोद लेने की प्रथा के कारण नियोग प्रथा लगभग न के बराबर ही रह गई है। फिर भी थोड़ी बहुत कहीं प्रचलित है तो एक पुरुष तक ही प्रचलित है। जहाँ तक 11 पुरुष तक नियोग करने की बात है, वह वर्तमान समय के अनुसार तो बिल्कुल ही अप्रासंगिक कही जाएगी। आगे शंका की गई है कि विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा ऋषि ने लिखा है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्त्री और पुरुष के मेल अथवा विवाह का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि सृष्टि चक्र जो है वो चलता रहे। अगर विधवा कोई स्त्री संतान के बिना ही विधवा हो जाती है, फिर तो उसके पुनर्विवाह में कोई दोष नहीं है, अथवा नियोग के द्वारा वह संतान की प्राप्ति कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्त्री पुत्र उत्पन्न होने के बाद विधवा हो जाती है तो उसे फिर नियोग अथवा दूसरे विवाह की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके दूसरा नियोग अथवा विवाह करने का उसके पास कोई कारण ही नहीं है। इसलिए वहाँ उसके पतिव्रता धर्म नष्ट होने की बात कही गई है। जैसे महाभारत में कुंती बच्चे पैदा करने के बाद विधवा हो जाती है, उसके पश्चात वह किसी से नियोग अथवा विवाह नहीं करती। आगे शंका की गई है कि माता केवल 6 दिन तक बच्चे को दूध पिलाए, बाकी के समय तक जो है धाई दूध पिलाए। शंका यह की गई है कि यदि एक साथ गांव में कई स्त्रियों को बालक उत्पन्न हो जाए तो इतनी धाइयों को कहां से लाएं, और धाई क्या मिल्क प्लांट है जो सबके बच्चों को दूध पिलाती फिरेगी? तो इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो केवल 6 दिन तक माता का दूध पिलाने की बात कही गई है, वह स्त्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही कही गई है, क्योंकि स्त्री के शरीर से ही बालक के शरीर का निर्माण होता है। और यदि उस बालक को फिर वही स्त्री जिसके शरीर से वह बालक बना है वही दूध पिलाती रहे तो उसके शरीर की शक्ति का जो है क्षरण लगातार होता रहेगा, जो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। लेकिन फिर आगे जो शंका की गई है वह यह है कि यदि एक साथ कई महिलाओं को बालक उत्पन्न हो जाए तो इतनी धाइयाँ कहाँ से आएंगी? तो ऋषि दयान ने इसके लिए कहा है कि यदि धाई न मिले तो बकरी का दूध सर्वश्रेष्ठ है, बकरी का भी न मिले तो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है बच्चे के लिए, और गाय का भी न मिले तो भैंस का भी न मिले तो आप उचित समझे में ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ व्यर्थ में ही ये शंका उठाई गई है। ऋषि दयान ने जो भी तथ्य रखे हैं उनके पीछे एक नहीं हजारों तर्क हमारे सामने आते हैं, पर समस्या ये है कि हम उनको ध्यान से पढ़ने का कष्ट नहीं उठाते। फिर ऋषि दयान के ऊपर आक्षेप किया गया है कि स्वयं ऋषि दयान ने एक जगह कहा है कि मैं भांग पीने का आदी हो गया था। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सामान्य अगर कोई भी पुरुष है अथवा बालक है, एकदम से वह सत्य के मार्ग पर पहुंच जाए, ऐसे होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। भटकना सभी को पड़ता है, और बिना भटके अगर बिना पुरुषार्थ के ही हमें वांछित लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो हम उसके महत्व को नहीं जान पाते। इसलिए पुरुषार्थ अथवा मेहनत हमारे द्वारा की जानी जरूरी होती है। इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयान ने, ठीक है, वो विभिन्न साधुओं और जो पाखंडी बाबा होते हैं उनके संपर्क में भी आए और ऐसे नशे प्रारंभ में वो करने लग गए थे, राख वगैरह भी शरीर के ऊपर लगाते थे। लेकिन फिर जब ऋषि दयानंद को सच्चाई का पता लगा, उन्होंने तत्काल इन चीज़ों को, बुराइयों को परित्याग कर दिया और उन्होंने मान लिया कि ये सच्चे सन्यासी नहीं है, मुझे सच्चे गुरु की आवश्यकता है। और फिर वो आगे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु की खोज में पुनः चल पड़ते हैं। जितना संभव हो उसका अपनी ओर से प्रकाश डालने की कोशिश की। विस्तृत जानकारी के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश का कई बार अध्ययन करें। ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार सर।